बाय द वे आरिफ, सैटरडे को तुम्हें घर पे होना चाहिए, ओके? जी बाबा। तो कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करो, तुम तो जहमत ही नहीं करते। बाबा आई एम बिजी विद माय स्टडीज, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स। हाँ, दोस्तों के लिए तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जमाना आज पूछ रहा था तुम्हारा, वो भी यही कहता, यहां पढ़ के तुम अपना वक्त जाया कर रहे। अंबर देखो, यूएस से ग्रेजुएट बनकर आ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हारिफ की डिग्री को लेकर उन्हें बहुत इशू है कि पाकिस्तान की है। Who is he to make an issue of it? Behave yourself. जमान तुम्हारे बाप का बॉस है। इस हाउसिंग स्कीम में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जमान की है, वो तो जस्ट एम्प्लॉयज हैं। बाबा आप और जुनेद भाई उनके एम्प्लॉयज हैं, मैं नहीं। एमबीए करने के बाद जब तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो अपनी सीवी हाथ में लिए सीधे जमान के ऑफिस पहुंच जाओगे तुम। यार सोए बाबा, इस तरह उनका गुलाम बन के लाखों की सैलरी की जॉब करने से बेहतर है कि मैं इज्जत से कहीं चंद हजार रुपए की नौकरी कर लूं। तुम क्यों करोगे चंद हजार रुपए की नौकरी? क्या बात कर रहे हो तुम? सो व्हाट मामा, आजकल शुरू में हर किसी को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ती है। मैं कोई अनोखा तो नहीं होगा। कम ऑन हारिफ, तुम्हें स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ऑलरेडी बिजनेस में हैं। तुम क्यों खाओगे धक्के? मामा जिस स्ट्रगल को आप धक्के खाना कह रही हैं ना, मैं उसको जर्नी ऑफ लाइफ समझता हूँ। Arif, there's a saying, it's better to cry sitting in a limousine than crying on a bicycle. Trust me bro, if I'm on a bicycle I won't be crying. I will enjoy cycling. यार तुम्हारा कोई हाल नहीं, तुम्हारी अजीब सी लॉजिक्स। अच्छा चलें, ये बहस छोड़ें और खाना खाएं। हारिफ खाना खाओ। ओहो, बड़ी मेहनतें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ यार, बस ये डिजाइन रेडी कर रही थी। अच्छा, तो ऐसे डिजाइन्स हैं? इसी तरह के डिजाइन्स बनाने। वैसे तुमने जो उन दो खवातीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है ना, मुझे नहीं लगता तुम जितने भी अच्छे ड्रेस बना लो वो कुछ खास खुश होंगी। वैसे मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम ये सब मत किया करो। तुम तो जानती हो फैशन इंडस्ट्री में ये सब कुछ चलता है, और जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं ना, वो ऐसे मॉडर्न ड्रेस ही पसंद करते हैं। और ये बड़े बड़े डिजाइनर्स ऐसे लोगों के लिए ही काम करके अपना नाम बनाते हैं। हाँ खुशबख्त, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा अपना ज़मीर मुतमईन हो। बाकी आगे क्लाइंट्स को पसंद आना या ना आना, ये सब मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। चलो, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आमीन। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। मेहनत से बनाई है मैंने, पी लियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो कि तुम्हारा तैयार किया ड्रेस क्लाइंट को बेहद पसंद आया है। मिस नौशीन के अलावा 2-3 और क्लाइंट्स भी इसी डिजाइन का ऑर्डर देकर गए हैं। Thank you so much, ma'am. Iman, I want to let you know that you were a bit blunt that day with the lady. क्लाइंट्स के साथ हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। I know जो तुम कह रही थी वो गलत नहीं था, पर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। I hope you got it. I'm extremely sorry, ma'am. I'll be careful next time. Good girl. मैं चाहती हूँ अब इन नए डिजाइन्स पे ज्यादा से ज्यादा काम हो और तुम इसी थीम पर काम करो। Sure, ma'am. I would love to do it. I want to launch these dresses on a bigger platform. Sure, ma'am. Thank you so much. Excuse me.
अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। जुनैद, आई एम सो एक्साइटेड। ये देखिए, मेरा ड्रेस कितना अच्छा डिजाइन हुआ है। यार अमेजिंग, वाकई बहुत खूबसूरत डिजाइन हुआ है। ये उसी लड़की ने डिजाइन किया है ना, वो जो हारिब की क्लास वाला है, क्या नाम है उसका? ईमान, उसी ने डिजाइन किया है और बहुत अच्छा किया। आई एम सो हैप्पी। नहीं सीरियसली भाई, वाकई डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है और लड़की काफी टैलेंटेड लगती है मुझे। मामा तो ऐसे ही उसको बुरा भला कह रहे थे। और क्या, आई एम सिंपली इम्प्रेस्ड। लिबास मुकम्मल होकर भी खूबसूरत लग सकता है। भाई हमारी बेगम साहबा हैं ही इतनी खूबसूरत कि जो भी ड्रेस पहने उनको अच्छा ही लगता है। बस कर दें जुनैद, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप एक ही होंगे। लो भाई, हारिब आ गया। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गायब हो आजकल? बस यार वो फुटबॉल के मैचेस होने वाले हैं तो उसी की प्रैक्टिस में बिजी हूँ। और मैंने एक खबर सुनी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दुपट्टे वाली। व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन, यू एंड दुपट्टे वाली। वैसे है कैसी वो? डू यू हैव एनी पिक्चर? यार जरूरी था उसको यहाँ डिस्कस करना, वो तो बस वैसे ही एक। हमें पता चल गया कि एक चैलेंज है, वैसे चैलेंज है बड़े मजे का। और मैंने सुना है इफ यू विन तो ये लोग तुम्हें ट्रीट देंगे। भाई हमें नहीं पता, हम भी इस ट्रीट में शामिल हैं। बल्कि हारिब एक काम करो ना, उस दिन उस लड़की को भी साथ ले आना और उसे बताना मत कि ये किस चीज़ की ट्रीट है। हम सिचुएशन एंजॉय करेंगे। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मौसू उसे लाइन पे लाने के बजाय ऐसा लगता है उससे काफी इम्प्रेस होते जा रहे हैं। देखो, अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो यू हैव टू चेंज है। यार वो है कैसे, दिखाओ तो। अगर वो लड़की दुपट्टा पहनती है तो उसकी कोई पिक्चर तो होगी ना। नो वे। हमने बहुत कोशिश की थी उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की, लेकिन लगता है उसे सोशल मीडिया यूज करना आता ही नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह की वो है। लेकिन बकौल हारिब के वो बहुत मॉडर्न फैमिली की लगती है बात करने से। क्यों हारिब? Can you guys please change the topic? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। क्यों हारिब, तुम भी खेलोगे? मुझे नहीं खेल। अरे आज सुनो यार। क्या हुआ यार हारिब, अंदर आओ। यार तू तो जानता है मुझे इन फजूल किस्म के गॉसिप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी इस सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। यार मैं उनसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पियो, अंदर आओ। चिल कर रहे हैं, अच्छा भला तुम बाहर आ गए, अंदर आओ। आ भी जाओ यार, उनसे कहता हूँ कि सिगरेट नहीं पिए। चलो जी, लेट मी स्पिन द बॉटल। तो हारिब, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। जी तो हारिब सच सच बोलना, ईमान तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोज तो मिलती ही है, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेती होगी, राइट? हाँ। नाउ टेल अस कि अब तक तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ हो चुका होगा। आई मीन शेकिंग हैंड्स, टचिंग हैंड। क्या बकवास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तुम लोग जानबूझ के मुझे टीज कर रहे हो। And I don't need to give you any explanation about me and her. Come on हारिब, it's just a game. देखो हारिब, अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। Shut your mouth up! अगर उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो I won't spare you. अच्छा, अगर तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह बात करोगे ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Now that's interesting. अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे तो ठीक, गुस्सा करे तो गलत। अरे बस कोई जरूरत नहीं है सबके सामने तमाशा करने के लिए। मेरी गलती है कि मैं यहाँ आया। तुम लोग एंजॉय करो, ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन हारिब, वी आर जस्ट हैविंग फन। क्या होता जा रहा है तुम्हें? Disrespecting others means having fun? Enjoy yourself.